बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 318। योकवान की खतरनाक चाल, भूत सम्राट के दिल को निगलना। क्या एक आसमान को चीरती हुई भयानक आभा कमरे से फट पड़ी और पलक झपकते ही शुआनलिंग राजा दरवाजे के बाहर खड़े परिचारक के सामने प्रकट हो गया। उसने एक हाथ से परिचारक के कॉलर को पकड़ लिया और उसे जमीन से ऊपर उठा दिया। उसकी आंखों में क्रूरता की चमक थी, जैसे वह उसे भस्म कर देना चाहता हो। फिर से बोल, शुआनलिंग राजा की गर्जन भरी आवाज कमरे के भीतर और बाहर गूंज उठी, जैसे कोई तूफान उठ खड़ा हुआ हो। फेंशियांग पैविलियन में अमर शरीर। उसे उनके शिष्यों ने हथिया लिया। परिचारक की आवाज कांप रही थी। शुआनलिंग राजा के भयावह रौद्र रूप से वह सहम गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर दोहराया, बैंग बैंग बैंग। परिचारक के शरीर से एक के बाद एक कराह भरी आवाजें गूंजी, जैसे उसका शरीर टूटने की कगार पर हो। कमबख्त फेंशियांग पैविलियन, इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। शुआनलिंग राजा ने फेंशियांग पैविलियन की दिशा में नफरत भरी नजरों से घूरते हुए दांत पीसकर कहा। शुआनलिंग राजा जैसे स्तर के योद्धा के लिए बहुत कम चीजें उसका ध्यान खींच पाती थीं, लेकिन इस अमर शरीर का आकर्षण उसके लिए बेजोड़ था, जैसे कोई अनमोल खजाना जो उसकी आत्मा को ललचा रहा हो। क्योंकि शुआनलिंग राजा ने अनगिनत योजनाएं बनाई थीं, अगर वह इस अमर शरीर को हासिल कर लेता तो वह अपनी ताकत को डोशियान के स्तर तक उन्नत कर सकता था। लेकिन न जाने क्यों उसे अमर शरीर में प्रवेश का रास्ता कभी नहीं मिला, जैसे वह कोई रहस्यमय पर्दे में छिपा हो। अब जब यह खबर आई कि फेंशियांग पैविलियन के शिष्यों ने इसे हथिया लिया, शुआनलिंग राजा का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। पहले वाला परिचारक पहले ही शुआनलिंग राजा की प्रचंड शक्ति से राख में बदल चुका था। आखिरकार उस परिचारक की ताकत डॉ सम्राट के स्तर तक भी नहीं पहुंची थी, और इस शुआनलिंग राजा के सामने वह डॉ सम्राट के शिखर के क्रोध को कैसे सहन कर सकता था। ऐसा लगता है डॉ शियान में उन्नति अब अनिवार्य हो गई है, वरना जो मुझे पूछते हैं वे मुझसे लंबे समय तक नाराज रहेंगे। अगर मैं डॉ शियान बन गया तो ये सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। शुआनलिंग राजा ने दबी आवाज में कहा, और बोलते ही उसकी आकृति एक रहस्यमय चमक के साथ हवा में गायब हो गई। फेंशियांग पैविलियन में म्यू यिंगयिंग, लुडी, म्यू फेंग और शियाओ यी एक एक करके बाहर निकले। केवल शियाओ यान ही डॉडी नदी में रह गया था। इन चारों ने म्यू शूजी को निराश नहीं किया। सभी ने छठे रैंक के डॉ सम्राट की स्थिति हासिल कर ली थी, और म्यू यिंगयिंग ने तो 7वें रैंक के डॉ सम्राट की स्थिति तक पहुंचकर सबको चौंका दिया। इसने म्यू शूजी को, जो हमेशा से ऊंचे सपने देखने वाला और कम मेहनत करने वाला था, गहरा संतोष दिया। आपको जानना चाहिए कि उनके सामने खड़े जूलाओं के पास भी केवल 7वें रैंक का डॉ सम्राट शरीर था। ऐसा लगता है यह अमर शरीर निश्चित रूप से शियाओ यान का है, एक तरफ खड़े जूलाओं ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में यकीन झलक रहा था। अमर शरीर? वह क्या है? म्यू यिंगयिंग ने अपने होंठ हल्के से खोले और हैरानी भरे चेहरे के साथ पूछा। अमर शरीर सरल शब्दों में इस डॉडी हनोई का सबसे भयावह डॉडी शरीर है। दूसरे शब्दों में यह 10वें रैंक का डॉ सम्राट का शरीर है, म्यू शूजी ने शांत स्वर में समझाया। 10वें रैंक का डॉ सम्राट का शरीर। म्यू शूजी के इस वाक्य ने आसपास के चारों लोगों के मन में तूफान सा खड़ा कर दिया। डॉ सम्राट का शरीर हासिल करने के बाद उन्हें इसकी निरंकुशता का एहसास हो चुका था। छठे रैंक का डॉ सम्राट शरीर इतना प्रचंड था, तो यह 10वें रैंक का डॉ सम्राट कितना भयानक होगा। इंतजार करते हैं, म्यू शूजी ने यह कहकर सामने की डॉडी नदी को गहरी नजरों से घूरा। यह सुनकर चारों ने एक साथ सिर हिलाया। बड़ा भाई तो बड़ा भाई ही है, शियाओ यी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में गर्व और विश्वास था। दूर शून्य के एक गहरे अंधेरे कोने में एक वेदी पर अनगिनत भयावह भूतिया आभाएं हवा में तैर रही थीं। उसी समय वेदी के केंद्र में दो परिचित आकृतियां उभरीं। नजदीक से देखने पर वे थीं लाल पत्तियां, हॉन्गये और योकवान का भूत। क्या तुम इतने पक्के हो? हॉन्गये ने कुछ देर सोचने के बाद सावधानी से पूछा। योकवान का भूत जब यह बात कह रहा था तो उसका पागलपन साफ झलक रहा था।
60% यकीन। योकवान का भूत एक तरफ खड़ा था, उसकी आवाज धीमी लेकिन ठोस थी। 60%। हॉन ये ने यह सुनकर सिर हिलाया, फिर चुप हो गई, सामने खड़े योकवान के भूत को गहरी नजरों से देखते हुए। उस दिन जब वे नरक शव वन से भाग निकले थे, उन्होंने एक अंधेरी जगह ढूंढकर शरण ली थी। आज तक उनकी सारी चोटें ठीक हो चुकी थीं, और फिर वे लाल पहाड़ पर लौट आए और चोटी पर यह खतरनाक कदम उठाया। इस समय लाल पहाड़ की चोटी एक भयावह, ठंडक भरी भूतिया आभा से लबरेज थी। चोटी के केंद्र में एक रहस्यमयी और डरावनी संरचना धीरे धीरे उभर रही थी। संरचना में ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक चीज जन्म लेने वाली हो, जिससे हॉन्ग ये का दिल बेचैन हो उठा। योकवान को देखते हुए इस समय उसका भूतिया रूप पूरी तरह से मानव स्वरूप खो चुका था। उसका शरीर जगह-जगह सड़ चुका था और वह इतना भयावह दिख रहा था कि रूह कांप जाए। मुझे उम्मीद है कि यह कामयाब होगा, हॉन्ग ये ने अपने होंठ काटते हुए कहा, और फिर पास में पड़े एक शरीर को गहरी नजरों से देखा। वह शरीर उसका प्रेमी था। अगर योकवान कामयाब हो जाता तो उसके प्रेमी को पुनर्जनन करना कहीं आसान हो जाता। आखिरकार हॉन्ग ये को कुछ प्राचीन गुप्त ग्रंथों से पता था कि इस यमज भूत सम्राट में कुछ रहस्यमयी शक्तियां थीं, जो दूसरों को पुनर्जनन कर सकती थीं। यही कारण था कि वह इस यमज भूत सम्राट के साथ सौदा कर रही थी। और अब जब यमज भूत सम्राट का भूत योकवान में समा चुका था, तो यह साफ था कि योकवान अगला यमज भूत सम्राट बनने जा रहा था। हॉन्ग ये के पास इस रास्ते पर चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। तैयार हो जाओ। इस बार जब मैं यमज भूत सम्राट की आत्मा को पूरी तरह निगल लूंगा और पहले के यमज भूत सम्राट के दूसरे आधे हिस्से को जोड़ दूंगा, तो मुझे लगता है कि मैं उनके शिखर से भी कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। योकवान की आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसने हॉन्ग ये की ओर देखते हुए कहा। हाँ, हॉन्ग ये ने यह सुनकर अपने प्रेमी के शरीर को धीरे से नीचे रखा, फिर संरचना के केंद्र में बढ़ी और योकवान का सामना किया। मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इन दिनों तुम्हें तकलीफ होगी, योकवान ने यह कहकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल एक विशाल, दुष्टता से भरी आभा उसके शरीर से फट पड़ी, जैसे कोई प्रलयंकारी तूफान जाग उठा हो। वास्तव में 6 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता के स्तर तक पहुंच गया। हॉन्ग ये ने हैरानी से बुदबुदाया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि योकवान, जो शुरू में केवल 5 सितारा डॉ सम्राट के स्तर पर था, यमज भूत सम्राट के दूसरे आधे हिस्से को निगलने के बाद 6 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता के स्तर तक उन्नति कर गया। यह खौफनाक था। सुसु। अगले ही पल योकवान ने अचानक अपनी सड़ी हुई हथेली निकाली। उसी समय उसके हाथों में एक रक्तलाल दिल धीरे धीरे उभरा, जैसे खून से तराशा गया कोई भयावह रत्न। यमज भूत सम्राट का दिल। हॉन्ग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपने आसपास कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी, केवल किंवदंतियों में सुना था। कथाओं के अनुसार हर भूत सम्राट के मरने पर वह अपनी आत्मा पीछे छोड़ जाता है और विशेष साधनों से उस आत्मा से भूत सम्राट का दिल निकाला जा सकता है। भूत सम्राट का दिल हर भूत सम्राट की शक्ति का मूल स्रोत होता है। जो इसे निगल लेता है वह फिर से भूत सम्राट बन जाता है। तो यह है भूत सम्राट का दिल, हॉन्ग ये ने कांपती आवाज में कहा। डा रक्तलाल दिल से एक शक्तिशाली धड़कन की आवाज गूंजी, इतनी प्रबल कि हॉन्ग ये का शरीर जैसे जमसा गया, उसकी डॉ क्यूई तक ठोस हो गई। सुसु। अब तुम मेरे हो। योकवान का भूत रुका नहीं। उसने अपना खूनी मुंह खोला और भूत सम्राट के दिल को एक काले भंवर की तरह निगल लिया। जैसे ही भूत सम्राट का दिल योकवान के शरीर में समाया, लाल पहाड़ की चोटी से एक विस्फोटक आभा फट पड़ी। जैसे ही आकाश में रक्तरंग की किरणें चमकने को थीं, योकवान के पैरों के नीचे की संरचना ने एक प्रचंड चूषण बल उत्सर्जित किया। वह सारी शक्ति सोख ली गई और योकवान में वापस भेज दी गई, और यह चक्र चलता रहा। हॉन्ग ये संरचना से बाहर निकली और योकवान की रक्षा के लिए पास खड़ी हो गई। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कितने समय तक चलेगा, लेकिन मुझे आशा है कि तुम कामयाब हो जाओ।
अगर तुम इस विश्वासघात में सफल हो गए तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। होंग ये ने यह कहकर अपने प्रेमी के शरीर को पकड़कर धीरे धीरे वहां से चली गई। इस समय लाल पहाड़ की चोटी फिर से एक भयावह शांति में डूब गई। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 319 टोगु अमर ज्वाला और अमर सुनहरे शरीर का ठिकाना। समय दिन ब दिन बीतता गया और शियाओ यान के डॉडी नदी में प्रवेश करने के बाद से पूरा 1 महीना गुजर चुका था। इस 1 महीने में शुआनलिंग शाही परिवार के दूत भी फेंशियांग पैविलियन आए और उन्होंने फेंशियांग पैविलियन को दी गई योग्यता के बारे में सूचित किया। शुआनलिंग शाही परिवार के शुआनलिंग सम्राट तालाब में प्रवेश करने की अनुमति। जब भी फेंशियांग पैविलियन तैयार हो वे किसी भी समय वहां जा सकते थे। शियाओ यान, म्यू यिंगयिंग और म्यू फेंग सभी को शुआनलिंग सम्राट तालाब में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त थी। बस इस समय शियाओ यान अभी तक डॉडी हनोई से बाहर नहीं आया था, इसलिए इसमें कुछ समय लगना था। जब से 5 लोग डॉडी नदी में प्रवेश किए थे, बाकी 4 लोग 10 दिन बाद एक एक करके बाहर आ गए थे, लेकिन शियाओ यान अकेला था जो अभी तक नहीं निकला। इस बात पर जू लाओ और म्यू शूजी भी काफी असहाय महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्हें शियाओ यान का इंतजार छोड़ना पड़ा। आखिरकार दोनों के पास निपटाने के लिए ढेर सारी अन्य जिम्मेदारियां थीं। शियाओ यान का फिर से इंतजार। एक जोशीली हंसी अचानक हॉल में गूंजी और नजदीक से देखने पर पता चला कि बोलने वाला शियाओ यी था। उसकी नजरों का पीछा करते हुए हॉल में दूसरा व्यक्ति म्यू यिंगयिंग थी। बकवास मत करो, मैं बस यह देखने आई थी कि क्या वह बाहर आया। आखिरकार हमें इतना समय लगा, वरना हम अब तक शुआनलिंग सम्राट तालाब में डुबकी लगा चुके होते। म्यू यिंगयिंग भी घबराई हुई थी और थोड़ा सोचने के बाद उसने हल्के से कहा, लेकिन अब समय करीब है। शियाओ यी ने स्वाभाविक रूप से देख लिया कि म्यू यिंगयिंग चुपके से कुछ छिपा रही थी। जाहिर तौर पर उसका कहा और किया एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, लेकिन शियाओ यी ने इसे उजागर नहीं किया, बस म्यू यिंगयिंग को अपने मन की करने दिया। तुम कहो, क्या शियाओ यान ठीक होगा? 1 महीना हो गया। म्यू यिंगयिंग की आवाज में चिंता की लहर थी। जब से म्यू यिंगयिंग ने डॉडी हनोई में प्रवेश किया और 7वें रैंक का डॉ सम्राट प्राप्त किया, उसने 5 सितारा डॉ सम्राट की दहलीज को हल्के से छू लिया था और उसका उन्नति करना अब बस समय की बात थी। शायद नहीं। कुछ खास कारणों से मैं अपने बड़े भाई की स्थिति महसूस कर सकता हूँ। इस समय बड़े भाई के शरीर में डॉ क्यूई तेजी से मजबूत हो रही है। कुछ ही दिनों में वह उन्नति करने वाला है, शियाओ यी ने धीरे से कहा। वह खास कारण स्वाभाविक रूप से शियाओ यी म्यू यिंगयिंग को नहीं बता सकता था। आशा है ऐसा ही हो। तो मैं पहले जाती हूँ। म्यू यिंगयिंग ने यह कहकर हल्के कदमों से हॉल के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ लिया। हाँ बड़ा भाई, तुम इन 2 भाभियों को कैसे समझाओगे? शियाओ यी ने भी हंसते हुए कहा। जाहिर तौर पर म्यू यिंगयिंग का अभी का घबराया हुआ चेहरा एक ऐसी चोर लड़की जैसा था जो अपने प्रेमी को चुपके से देख रही हो। अचानक हॉल में डॉडी नदी से एक प्रचंड आभा फट पड़ी। क्या हुआ? म्यू यिंगयिंग अभी दरवाजे तक पहुंची थी, लेकिन उसने इस बदलाव को महसूस किया और जल्दी से डॉडी नदी के पास लौट आई, शियाओ यी से पूछते हुए। बड़ा भाई आज बाहर आने वाला है, शियाओ यी ने कहा, और बोलने के बाद दोनों ने अपनी नजरें डॉडी नदी की ओर मोड़ दीं। इस समय बाहर से देखने पर डॉडी नदी सुनहरी चमक में डूबी थी और एक ऐसी आभा जो अमरता को समेटे हुए थी पूरे डॉडी नदी में व्याप्त थी। डॉडी हनोई के एक निश्चित अंतरिक्ष में। हाँ, यह लड़का। मैं सोच रहा था कि एक डॉ सम्राट के शरीर को एकीकृत करने में इतना समय क्यों लग रहा है। तो इस लड़के के और भी इरादे हैं, अमर सम्राट ने धीरे से बोला। जाहिर तौर पर उसकी पैनी नजरों से यह स्पष्ट था कि शियाओ यान ने इतना समय अमर शरीर को अवशोषित करने में नहीं, बल्कि अपनी ताकत को मजबूत करने में लगाया था। इस समय शियाओ यान से एक प्रचंड आभा निकल रही थी और उसके शरीर के चारों ओर अमरता की खुशबू फैल रही थी। उसके शरीर की सतह पर सैकड़ों मीटर का एक ऊर्जा विशालकाय धीरे धीरे शियाओ यान को कसकर लपेट रहा था।
मूल रूप से भले ही शियाओ यान 10वें रैंक का डॉ सम्राट होता, 10 दिन पर्याप्त होते अगर वह इसे एकीकृत करता, लेकिन शियाओ यान ने इसे जबरदस्ती 1 महीने तक खींच लिया। इसका रहस्य शियाओ यान की अपनी योजना थी। शियाओ यान को भी पता था कि जब से वह शुआन सांतियान आया था, वह हमेशा उच्च स्तर पर लड़ता रहा था। हालांकि उसकी ताकत तेजी से बढ़ी थी, लेकिन भविष्य के लिए शियाओ यान को अपने कदम धीमे करने और इस अत्यंत शुद्ध अमर शरीर का उपयोग करके अपने शरीर की डॉ क्यूई को मजबूत करने की जरूरत थी। आखिरकार एक व्यक्ति की सीमा का उसके आधार से बहुत कुछ लेना देना होता है। अगर आधार हिल गया तो इसका भविष्य पर भी भारी प्रभाव पड़ता है। इसलिए शियाओ यान ने इस अमर शरीर को एकीकृत करने के समय का उपयोग अपनी खेती को मजबूत करने के लिए भी किया। 1 महीने में शियाओ यान ने न केवल अपने अमर शरीर को एकीकृत किया, बल्कि अपने शरीर की डॉ क्यूई को भी मजबूत किया। इसे एक तीर से 2 निशाने कह सकते हैं। अब समय आ गया है, शियाओ यान ने भी मुस्कुराते हुए कहा। फिर अचानक अपनी आंखें खोलीं और एक अमर सुनहरी आभा भी प्रकट हुई। आंखें खोलने के बाद शियाओ यान ने अपने चारों ओर सैकड़ों मीटर के अमर शरीर को देखा और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। शियाओ यान के अमर शरीर से एक भयानक सुनहरी चमक निकल रही थी। अपनी शक्तिशाली आत्मा धारणा के साथ शियाओ यान स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकता था कि उसके द्वारा एकीकृत अमर शरीर शायद केवल अपने अमर शरीर के आधार पर 5 सितारा डॉडी शक्तिशाली व्यक्ति के पूर्ण प्रहार को रोक सकता था। हमले की बात करें तो शियाओ यान को भी आत्मविश्वास था। उसके हाथ में 7 स्तरीय आकाश तोड़ने वाला शासक, ज्वाला का कमल और कुछ अन्य साधनों के साथ वह 5 सितारा डॉडी शक्तिशाली व्यक्ति से भी निपट सकता था। लेकिन इस अमर शरीर में कुछ कमी सी लगती है, शियाओ यान ने थोड़ा महसूस करने के बाद कहा। हाँ, तुम लड़के वाकई चतुर हो। अमर सम्राट भी दूर से शियाओ यान के पास आया। शियाओ यान ने भी हल्के से जवाब दिया। जाहिर तौर पर उसे पता था कि जब वह इस अमर शरीर को एकीकृत कर रहा था, तब उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की अवशिष्ट आत्मा और अमर सम्राट ने भी बहुत कुछ बात की थी। आखिरकार अब दोनों उसे शरारती मुस्कान के साथ देख रहे थे। जाहिर है कि वे किसी एक समझौते पर पहुंच चुके थे। हाँ, अमर सम्राट, तो जैसा तुमने कहा वैसे ही करते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि यह अमर शरीर अधूरा सा लगता है? अमर सम्राट ने भी शियाओ यान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। यह अधूरा नहीं लगता। यहाँ तक कि अगर मैं इसे अपनी सीमा तक ले जाऊं तो भी मैं केवल 9वें रैंक के डॉ सम्राट का स्तर प्रदर्शित कर सकता हूं। 10वें रैंक तक पहुंचने के लिए ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। शियाओ यान ने अपने शरीर से जुड़े सुनहरे अमर शरीर को घूरते हुए धीरे से कहा। तुम्हारी धारणा अच्छी है। अगर तुम इस अमर शरीर को उसकी सीमा तक ले जाना चाहते हो तो तुम्हें अमर ज्वाला के साथ सहयोग करना होगा। अमर सम्राट ने एक चालाक नजर के साथ कहा। अमर ज्वाला। शियाओ यान की आंखें तपने लगीं और फिर वह अमर सम्राट को घूरने लगा। चूंकि अमर सम्राट ने कहा कि अगर वह अपने अमर शरीर की सीमा को बढ़ाना चाहता है तो उसे अमर ज्वाला के साथ सहयोग करना होगा, तो भले ही सामने मौजूद अमर सम्राट केवल एक अवशिष्ट आत्मा हो, उसे निश्चित रूप से पता होगा कि अमर ज्वाला कहाँ है। यहाँ तक कि किंवदंती में प्रसिद्ध अमर सुनहरा शरीर भी। यह अमर सम्राट का सबसे शक्तिशाली साधन था। अगर शियाओ यान इसे हासिल कर लेता तो यह उसके भविष्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता। वरिष्ठ, मुझे नहीं पता कि यह अमर ज्वाला अब कहाँ है। शियाओ यान ने सामने खड़े सादे बूढ़े व्यक्ति को आदरपूर्वक देखते हुए पूछा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।